गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3, क्लास 9th की वर्कशीट है और डेट है 13 जुलाई 2021। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है समोसा। ठीक है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे समोसे के बारे में कुछ फैक्ट्स, और उन फैक्ट्स को पढ़ने के बाद जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको उनका जवाब देंगे, उनको आंसर करेंगे। ठीक है, अब समोसे के बारे में आपको क्या ही बताओ, आप सभी को पता है समोसा क्या है। ठीक है, पर यहाँ पे जो समोसा के बारे में कुछ यूनिक चीज़ें लिखी गई है वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है कि समोसा इज़ प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर एंट्रे, एपेटाइज़र और स्नैक इन द लोकल क्यूजीन्स ऑफ एंटायर साउथ एशिया। या साउथ, अब देखो साउथ एशिया की हम बात करें तो यानी कि इसके अंदर इंडिया भी आता है, श्रीलंका भी आता है, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, समोसा हर जगह फेमस है। ठीक है, साउथ एशिया के जितना भी रीजन है इस पूरे इलाके में समोसा काफ़ी फेमस है। अब लोकल एक तरह का, क्योंकि आप पता है ये एक तरह का एपेटाइज़र है। एपेटाइज़र क्या होता है पता है? जो मेन कोर्स जो हम खाना खाते हैं, जो भी मेन खाना जो मान लो रात को हमने डिनर कर रहे हो तो उससे पहले हल्का फुल्का जो खाते हैं ना, सो एपेटाइज़र होता है। सो ये एक तरह की भूख मिटाने की, मतलब भूख मिटाने का ज़रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इट इज़ द पार्ट ऑफ डेली डाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। अब ये बहुत सारे लोगों की क्या है, डेली डाइट के अंदर भी आ जाता है। आपको पता है समोसा काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखा है तो आपको लगता होगा कि समोसा ऑयली है, पर समोसा ऑयली होने के बावजूद भी काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ लिखा है हाउएवर देयर इज़ मोर टू इट्स हिस्ट्री देन जस्ट बीइंग अ फेवरेट स्नैक। अब देखो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानें तो यहाँ पर लिखा है समोसा हैज़ इट्स रूट्स इन द ओल्ड पर्शियन कल्चर। तो याद रखना, समोसा का जो अगर हम देखें इतिहास उठा के देखें तो समोसा के जो रूट है, जो मतलब समोसा यहाँ से आया है, सो बेसिकली पर्शियन कल्चर यानी पर्शिया से आया है। अब पर्शिया क्या है, देखो आज के समय में जो पर्शिया है वो है ईरान का एरिया। पूरा जो मॉडर्न ईरान है वो पर्शिया का एरिया कहलाता है। ठीक है, वो पर्शियन था, पुराने समय में पर्शियन कहलाता था। सो पर्शियन कल्चर से ही समोसा आया है। ठीक है, सुनने में अजीब लग रहा है, हम तो बोलेंगे नहीं भाई इंडिया से आया है, हमने बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ अ फ्राइड और बेक्ड पेस्ट्री विद अ सेवरी फिलिंग लाइक स्पाइस्ड पोटैटोज, ऑनियंस, पीस, चिकन एंड अदर मीट्स और लेंटिल्स। अब याद रखना इसके अंदर क्या होती है, इसको हम फ्राई भी करते हैं, कई बार समोसे को बेक भी किया जाता है। उसके अंदर क्या होती है, फिलिंग फिल करके, मतलब चीज़ें डालते हैं उसके अंदर, पोटैटोज डालते हैं, ऑनियन डालते हैं, कई सारी वेजिटेबल्स को उसके अंदर मिक्स किया जाता है। कई बार उसके अंदर चिकन और अदर मीट्स को भी डाला जाता है। यहाँ लिखा है इट में टेक डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग ट्रायंगुलर, कॉन और हाफ मून शेप्ड। अब याद रखना, हमें जो शेप पता है, हमने तो पता है ट्रायंगुलर, एक पिरामिड की जो शेप के जो समोसा होता है हमें वही पता है। इसके अलावा और भी कई शेप के मतलब समोसे अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द रीजन। अब देखो अलग अलग रीजन में यानी अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके के लोग समोसे बनाते हैं। ये लिखा है समोसा आर ऑफन अकम्पनीड बाय मिंट चटनी। अब पता है आपको मिंट की चटनी, पुदीने की चटनी का यूज़ करते हैं हम, या टैमरिंड यानी आपको पता है इमली की चटनी का यूज़ करते हैं, या टोमेटो सॉस का यूज़ करते हैं समोसे के साथ। समोसे को मतलब उसके साथ यहाँ पर लिखो पिक्चर में बनी हुई भी है। ठीक है, चटनी। लिखा है मोस्ट स्वीट मेकर्स और जो डाइनर्स होते हैं एंड स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो समोसा डेली सेल करते हैं। ठीक है, रोज़ाना समोसे बेचे जाते हैं। आपको पता है इतने सारे जो जितने मार्केट में जाते हो आपको कई जगह समोसे की जो शॉप से वो दिख जाएगी। कई सारे वेंडर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी रेडी वेडी लेके जाते हैं और समोसे को बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब समोसे को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है कॉन जो शेप होती है, और एक होती है फिलर जो उसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये कॉन की शेप का जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, फिलर को फिल किया जाता है। ये लिखा है कॉर्न इज जनरली मेड अप ऑफ बीटन फ्लोर। बेसिकली ये आटे से बना होता है, जो कॉर्न होता है वो तो फ्लोर से मिलकर बना होता है। ठीक है, फ्लावर। अब यहाँ लिखा है एंड इट इज़ फिलर में वेरी अकॉर्डिंग। अब जो फिलर होता है जो उसके अंदर जो चीज़ ऐड करते हैं वो मतलब अकॉर्डिंग टू रीजन, मतलब अलग अलग इलाके में लोग अलग अलग तरह का फिलर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली हम यहाँ पे तो क्या ज़्यादातर पोटैटो डालते हैं, पर आपको पता है मार्केट के अंदर या कल्चर के अंदर के लोग अलग अलग तरीके समोसे खाना पसंद करते हैं। मार्केट के अंदर चाउमीन समोसा भी आ चुका है, ठीक है, पनीर समोसा भी आ चुका है, कॉर्न समोसा भी, पिज़्ज़ा समोसा भी, कई तरह के समोसे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो फिलर होता है वो रीजन और कल्चर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। यहाँ पे सम फन फैक्ट्स दे रखे हैं समोसे के बारे में। पहला दे रखा है द शेप ऑफ समोसा रिजेंबल द पिरामिड। आपको दिखता ही है कि जो समोसे की जो शेप होती है वो पिरामिड की तरह होती है। ठीक है, द वर्ड समोसा वाज ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर द पिरामिड्स ऑफ मिडल ईस्ट। सो मिडल ईस्ट के जो पिरामिड्स है उन्हीं से क्या है समोसा का जो नेम है वो लिया गया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट दे रखा है समोसाज वर इंट्रोड्यूस इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ थ्रू इंडियन क्यूजीन्स
विच इंक्लूडेड वेजिटेबल समोसाज। यानी जो अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, यूरोपियन मतलब यूरोपियन कंट्री हो गई चाहे अमेरिका हो गया, सो वहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरह से समोसा गया था, तो वो इंडियन क्यूजिन्स के ज़रिए गया था, यानी इंडियन लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया था। और जो मेनली समोसा जो पहुँचा था वो था वेजिटेबल समोसा, ठीक है, जैसे आलू डाल के समोसे जो बनाते हैं ना, उस समोसे की बात हो रही है। थर्ड यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, डिस्पाइट द पॉपुलर बिलीफ अ वेजिटेबल समोसा हैज़ लेसर कैलोरीज। अब याद रखना, लोग सोचते हैं कि हाँ ये ऑयली है, इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डाली गई है तो इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। मतलब जो समोसे के अंदर जो कैलोरीज होती है वो है लेस देन 300 कैलोरीज, ठीक है। और लिखा है इट इज़ जनरली अ हेल्दियर मील ऑप्शन इफ़ कुकड प्रॉपरली विद राइट इंग्रेडिएंट। यानी अगर समोसे को बहुत अच्छे से कुक किया जाए, ध्यान से कुक किया जाए, ज़्यादा ऑयल का यूज़ ना करें और अच्छे तरह से उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सही सही चीज़ हम उसके अंदर ऐड करें, तो एक्चुअल में ये काफ़ी हेल्दी हो सकता है, ठीक है, और होता भी है अगर हम उसको सही तरीके से बनाएं। उसके बाद करें हम यहाँ इसका अगला पॉइंट दे रखा है कि वेजिटेबल समोसा इज़ मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ समोसा ईटन अराउंड द वर्ल्ड। यानी जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन समोसा है वो है वेजिटेबल समोसा। इट्स काउंटर पार्ट इज़ समोसा विद मिन्स्ड मीट विच इज़ जनरली ईटन इन द सर्टेन जियोग्राफिकल रीजन और कल्चर। अब याद रखना, मेनली ज़्यादातर तो वेजिटेबल समोसा ही को मतलब लोग खाते हैं, पर इसके अलावा जो मिन्स्ड मीट है, मिन्स मतलब होता है अच्छे से मतलब काटा गया, बारीक काटा गया। सो मीट के टुकड़ों को बारीक काट कर समोसे के अंदर मतलब जो कॉर्न है उसके अंदर फिल करते हैं और फिर समोसा बनता है। ऐसे समोसे भी खाए जाते हैं। अब जो मेनली जो कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी है, जो कल्चर्स है वो मुस्लिम है, टर्क्स है, पर्शियन से और मिडल ईस्टर्न जो ट्राइब्स है वो मीट डालकर चिकन मतलब मीट या चिकन डालकर समोसा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तिब्बतो बर्मीज जो ट्राइब है और नॉर्दर्न हिमालय की ट्राइब है वो भी इसी तरह से समोसे खाने पसंद करते हैं। अब हम आते हैं अगले पे, तो यहाँ लिखा है समोसा कैन बी ईटन एज इट और कैन बी प्रिपेयर्ड इनटू वेरियस अदर पॉपुलर इंडियन क्यूजीन्स। अब समोसे को चाहो तो ऐसे ही खा लो नॉर्मल चटनी के साथ, या चाहो तो समोसा चाट, समोसा छोले, समोसा पाव, उन सब में ऐड करके खा सकते हो, ठीक है। तो ये था समोसे के बारे में कुछ फन फैक्ट्स। अब इन फन फैक्ट्स को देखते हुए और जो हमें ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई गई है उनको देखते हुए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कि समोसा इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। अब समोसा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ऊपर दे रखा था एक है कॉर्न और एक है फिलर, तो इसमें आएगा ए, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है कॉर्न एंड फिलर्स। सेकंड देखो, सेकंड लिखा है इट हैज़ इट्स रूट्स इन ओल्ड डैश कल्चर। अब किस कल्चर से आया ये, स्पेनिश, पर्शियन, इंडियन, अफ्रीकन। हमने पढ़ा है ऊपर कि ये पर्शियन कल्चर से आया है, ठीक है, ईरान से। थर्ड देखो, यहाँ लिखा है इट इज़ सेड दैट समोसा इज़ जनरली अ डैश मील ऑप्शन इफ़ कुकड प्रॉपरली। याद रखना, मैंने क्या बताया था कि अगर इसको अच्छे से कुक किया जाए तो जो समोसा है काफ़ी हेल्दी हो सकता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे आएगा हेल्दियर, ठीक है। समोसा इज जनरली है हेल्दियर मील ऑप्शन। अब आगे देखते हैं फोर्थ में लिखा है सेलेक्ट एन एंटोनिम। एंटोनिम बताया आपको, ठीक है, ऑपोजिट, यानी एंटोनिम मतलब ऑपोजिट निकालना है। अब किसका ऑपोजिट बताना है, एक फ्रेज दे रखा है द मोस्ट कॉमन। अब देखो जब मोस्ट कॉमन यानी जो हर जगह मिल जाए, ठीक है, जैसे समोसा क्या है मोस्ट कॉमन है, आपको वर्ल्ड में हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर बहुत मोस्ट कॉमन है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, टिपिकल या रेयर। इसका आंसर होगा रेयर। रेयर मतलब जो आसानी से ना मिले, ठीक है, आप सबको पता है रेयर का मतलब क्या होता है। फिफ्थ पे आते हैं द फिलर। जो फिलर होता है डैश अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन एंड कल्चर। अब ऊपर ही हमने पढ़ा था जो फिलर होता है वो चेंज होता है, वो वेरी करता है, तो इसका आंसर होगा द फिलर वेरीज अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल रीजन एंड कल्चर। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन दे रखा है वो यहाँ पर लिखा है कि अ वेजिटेबल समोसा हैज़ लेस देन डैश कैलोरीज। अब कितनी कैलोरीज उससे कम होती है उसके अंदर, 300। हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो वेजिटेबल समोसा होता है उसके अंदर 300 कैलोरी से भी कम कैलोरीज होती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 7th वजह फिलअप से वो ये दे रखा है कि द डैश ऑफ समोसा रिजेंबल्स द पिरामिड। अब यानी जो शेप है, मतलब जो शेप है समोसा की वो पिरामिड को रिजेंबल करती है। और जो 8th दे रखा है लिखा है मोस्ट स्वीट मेकर्स, डाइनर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स सेल समोसा ऑन डैश बेसिस, यानी डेली बेसिस, वो डेली सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी जो वर्कशीट है आपकी ये वाली कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में मतलब पसंद आई होगी और आपको हर एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई चीज़ रह गई है तो आप उस चीज़ को मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।